स्कंदादिरूढ़ां समान दाता नहीं उपति विरारणा आकियो शरण पड़े तिहार बोलो शंकर भगवान उमापति महादेव की जय वृंदावन बिहारी सत्य सनातन धर्म की कार्तिक मास महात्म की जय तुलसा महारानी की नमः पार्वती पतये। कार्तिक मास की पवित्र महीने में प्रातःकालीन बेला में कार्तिक मास का महात्म्य श्रवण करेंगे। भगवान सबका कल्याण करें। 4 दिन की कथा रहेगी, इसके बाद छुट्टी छुट्टी अब पानी में ज्योति जलाई रे देवी जय हो जलमाई रे। 2 मिनट जरा भजन करो भगवान का। तुमने पानी में ज्योति जलाई रे देवी जय हो जलमाई रे। तुमने राजा दक्ष के जन्म लिया तुमने राजा के जन्म लिया शिव शंकर के किया ओम करके किया ओ तो पार्वती कहलाई रे तेरी जय हो लाला माई रे। तो पार्वती कहना तेरी जय हो लाला माई रे। उन्हें पानी में ज्योति जलाई रे तेरी जय हो लाला तेरी जय हो ज्वाला माई ने। तेरे पिता ने यज्ञ रचाया था तेरे और तुमको नहीं बुलाया था और तू तो बिना बुलाई चली आई रे तेरी जय हो गाला। तू तो गाला माई रे। तूने पानी में ज्योति जलाई रे तेरी सब देवन का आवाहन हुआ सब शिव शंकर का अपमान हुआ। तू तो हवन कुंड में समाई रे तेरी जय हो ज्वाला। तू तो हवन कुंड में समाई रे तूने ज्योति जलाई रे जय हो जलमाई रे। शिव शंकर का जब क्रोध बढ़ा भोले बाबा का जब क्रोध बढ़ा कांधे पर सती उठाई रे तेरी जय हो ज्वाला माई रे। कांधे जय हो ज्वाला माई रे। तूने पानी में ज्योति जलाई जय हो
मैया जहाँ तुम्हारे अंग पड़े, मैया मैया वहाँ वहाँ तेरे मंदिर बने, तू तो शक्ति पीठ कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला शक्ति पीठ कहलाई रे, तेरी जय। तूने पानी में ज्योति जलाई रे, मैया जहाँ जहाँ तुम्हारे केस गिरे, मैया महामाई कहलाई रे, तेरी जय हो तूने पानी में ज्योति जलाई रे। तो ज्वाला मैया की जय। कार्तिक मास महात्म्य की, अब जो है कार्तिक मास की कथा श्रवण करिए। सूर्य जी कहते हैं सर्व पापों को नाश करने वाला। कल एकादशी है और आज के दिन से ही शुरू किया जाता है एकादशी का कथा है। थोड़ा सा एकादशी में क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक मास की तीनों लोकों में विख्यात पापों को नाश करने वाला व्रत का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी वर्ण के लोगों को यह मुक्ति देने वाला व्रत है। एकादशी नाम का व्रत सभी कामनाओं को देने वाला है। भक्ति पूर्वक किया जाने वाला विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो दोनों पक्ष की एकादशी, कार्तिक महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को व्रत रखना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। कहते हैं एकादशी तिथि है बालकों को जैसे माता रक्षा करती है। कहते हैं एकादशी इंद्रियम पापम माते सर्व बालानाम औषधम रोगिणाम विवाह। एकादशी तिथि क्या है, जैसे माँ बालक बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही एकादशी अपने भक्तों की रक्षा करती है। और कहते हैं रोगियों के लिए, मनुष्यों के लिए औषधि के समान है। जैसे दवाई से रोगी ठीक हो जाता है, ऐसे ही एकादशी का व्रत करने से मनुष्य आगे को ठीक हो जाता है। तो एकादशी क्या है, एकादश कहते हैं 11 को, खाली व्रत लेने से नहीं होता। कहते हैं एकादशी होती है एकादश 11 चीजों द्वारा व्रत किया जाता है। मनुष्य की 5 कर्म करने की इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 11वां है मन। जो हाथ पांव पैर सब ये हैं और मन है और ज्ञान की इंद्रियां हैं। आंख है, नाक है, मुख है, आंखों से क्या होता है, देखने का काम होता है, ज्ञान होता है। जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है? कानों से सुनने का होता है, कान बहरे हो जाए तो सुनने का, तो ज्ञान की इंद्रियां। और 11वां है मन। जो ये 11 चीजों से किया जाता है एकादशी, वह पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ की भी एकादशी व्रत के समानता नहीं कर सकते। तो एकादशी व्रत कैसे कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कानों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, नासिका के द्वारा, नेत्र और जिह्वा,
ये तो ज्ञान की इंद्रिया है, वाणी है। और उसके बाद है वाणी, भुजा, हाथ है, पैर है, लिंग है, गुदा है, ये 11 और सहित मन की इंद्रियां जो कंट्रोल किया जाता है उसको एकादशी कहते हैं। तो कैसे करें? कान के द्वारा एकादशी के दिन भगवान की कथाओं को सुने, भगवान का भजन सुने, चुगली निंदा नहीं सुननी है उस दिन कान के द्वारा। त्वचा के द्वारा भगवान का स्पर्श किया जाए, नासिका के भगवान के चरणों का सुगंध लिया जाए, नेत्रों से भगवान के दर्शन ही होते रहे, चौथी। और पांचवा है जिह्वा, जिह्वा से भगवान का गुणानुवाद करा जाए, भुजाओं से, हाथों से भगवान की सेवा हो, पैरों भगवान की मंदिर की तरफ, तीर्थों की तरफ चले, मन भगवान में लगा रहे। तो ये 11 चीजें होती हैं, 11 चीजों से इंद्रियां भस्म हो जाती हैं। कहते हैं उपवासम फलम दिव्यम चतुष्टयम। जो मनुष्य व्रत का पूरा फल चाहते हो उन्हें पहले दिन और अगले दिन और एकादशी के दिन 4 समय का भोजन त्याग करने का विधान है। 4 टाइम का भोजन त्याग करना चाहिए जो पूरा फल चाहते हो। दशमी के दिन 1 टाइम का, द्वादशी को भी 1 टाइम भोजन, और एकादशी को दोनों का समय का भोजन नहीं करना चाहिए। और दशमी द्वादशी को 1 बार भोजन, एकादशी को निराहार भोजन। निराहार करने से मुक्ति प्राप्ति होती है। कितना बड़ा पापी हो, कितना छोटा पापी हो, एकादशी को निराहार रहने वाला मनुष्य परम पद को पा जाता है। स्नान करने के बाद स्नानत्वा विधि विष्णुम अर्चेत प्रियतो नरः। भगवान अपना स्नान किया जाए। सबसे पहले क्या होता है? स्नान। मनुष्य को उठ करके सबसे पहले स्नान करना चाहिए। चाहे घर में ही रहे तो पहले स्नान करे, सीधे रसोई में पहुंच जाए। हैं? लोग जो है सब चीज कर लेते हैं रसोई में, बाद में स्नान करते हैं। अब स्नान कर लिया जाए 11 बजे, सारे परिवार वालों को निपटा दें। तो कहते हैं कि पहले स्नान, तब जाकर के और काम। हजारों काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरि भजन, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान हरि का भजन करना चाहिए। तो मन की जो शुद्धता के लिए, मन हमारा ठीक रहे, इसलिए रसोई में बिना नहाने के, स्नान के नहीं जाए जाए। क्योंकि अन्न अगर मैला भोजन बनाएंगे तो वह मन पर प्रभाव पड़ता है अन्न का। इसलिए बिना स्नान के रसोई में चप्पल के बिना, चप्पल से नहीं जाना चाहिए, चाहे कितनी ठंड हो जाए, क्योंकि उसका फल बड़ा बुरा होता है, मन पर प्रभाव। तो सबसे पहले मनुष्य को स्नान करें, फिर पूजन करें। तो एकादशी के दिन स्नान, उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन गंधा अक्षत पुष्प से, और रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए पुराणों का श्रवण करें। धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत पुष्प, सब चीज से विष्णु की अर्चना करते हुए रात्रि समय बिताएं। एकादशी की, प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। कथाओं को श्रवण करते हुए, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन करते हुए भगवान का पूजन करें। और फल, अर्घ, श्रद्धा, दान, सत्य भाषण करना चाहिए। तो प्रसन्नता पूर्वक करें। प्रदक्षिणा आदि से युक्त पाप आलस्य से रहित होकर के, निराजन से युक्त नमस्कार से पूर्ण होकर के, लास्ट में निराजन। जो मनुष्य रात्रि के समय में 40 गुणों सहित जागरण करता है एकादशी को, वह भक्त पृथ्वी पर मनुष्य वह जन्म नहीं लेता, भगवान के वैकुंठ धाम को पहुंच जाता है। सत्य है, सत्य बोलना चाहिए, शौच है, पवित्रता से रहना चाहिए, दया होनी चाहिए दूसरे के प्रति, हर प्राणी के प्रति, संतोष हो,
जो भगवान ने प्रभु ने दिया उस पर संतोष हो, तपस्या हो, है स्वप्न कौशल हो, धैर्यता हो, धैर्य धारण करना, विनम्रता हो, गंभीरता, स्थिरता, भगवान की आस्तिकता, पूजा पाठ, धर्म कर्म, अहंकार नहीं होना। अहंकार रहित होकर के जो रात्रि जागरण करने वाला मनुष्य इन सबको प्राप्त कर लेता है। जो भी एकादशी के व्रत करते हैं वो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रातःकाल उठ करके स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु का अर्चन करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे केशव अज्ञान तीव्रांधस्य वर्तानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथो ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। द्वादशी को भगवान का पूजन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव तुम अज्ञान तिमिर, मैं अज्ञानी, अज्ञान से अंधे मनुष्य पर इस व्रत के कारण, एकादशी के व्रत के कारण आप प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार भगवान से विनती करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दें। कहते हैं कि तदबंधु श्रातम नारायणो प्रणव। एकादशी रात्रि जागरण करके द्वादशी को यह काम करना चाहिए, फिर नारायण में मन लगा करके यज्ञ, पंच यज्ञ, कुछ यज्ञ होते हैं चीटियों को डालना, वो डालना रोज का है, जो कि मनुष्य के द्वारा कई प्रकार के पाप हो जाते हैं अनजाने में। चूल्हा, चक्की, झाड़ू है, झाड़ू लगाते हैं, कितने जीव दब करके मर जाते हैं, चूल्हे पर अग्नि में जल जाते हैं हमारे द्वारा। चूल्हा, चक्की है, कुछ अपाओं के नीचे आके, तो इनके लिए पंचयज्ञ किए जाते हैं, उन पापों के प्रायश्चित के लिए। चीटियों को डालना, उनका डालना है, ये सब काम होने चाहिए। तो इस प्रकार से स्वयं भोजन करें, पंच यज्ञ करने के बाद बंधु बांधवों से ब्राह्मण को खिलाने के बाद। इस प्रकार जो व्यक्ति पवित्रता से एकादशी का व्रत करता है वो सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कहते हैं नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति विष्णु समो देव तपो नास्ति पार्थम। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं कलयुग में और माता के समान गुरु नहीं। तो गुरु कौन है? माँ होती है, सबसे पहली गुरु माँ, माता, पिता और गुरु और फिर देवता। तो माँ जैसे बनाना चाहती है बालक को वैसा बना सकती है। माता के ऊपर बनता है कि वह शिष्य, वह बर्तन जो कुम्हार बनाता है मिट्टी के घड़े को कच्ची अवस्था में, जब बालक छोटी अवस्था में होते हैं तो उसको जैसे ढाल सकते हो। अगर उसको माँ बिगाड़ते माँ बिगाड़ने काम करेगी तो आगे जाकर के मुश्किल हो जाए। तो इसलिए माता के समान कोई गुरु नहीं। उसके बाद जो भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है। व्रत के समान कोई तप नहीं है। 2 समय का भोजन, 4 समय का भोजन त्याग कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, ये बड़ा भारी तपस्या है। और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। मनुष्य जो वेदों में कहा गया वही ठीक है, जो वेदों में मना किया गया वो अधर्म है, जो कहा गया वो धर्म है। और शांति के समान सुख नहीं है। सुख पैसे से नहीं आता, सुख ऐसे से नहीं आता है। शांति जो भगवान ने दिया उसमें शांति के समान सुख नहीं है। और इसी प्रकार कार्तिक के समान कोई व्रत नहीं है 12 महीनों में। ऐसे ही एकादशी का व्रत भी पड़ा है, कोई इसका विज्ञ बराबर कोई नहीं है। अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत के बारे में कथा बताता हूं। एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, एक कथा के माध्यम से आपको श्रवण कराता हूं। इसमें भद्रशील और गालव ब्राह्मण का कथा है, उस कथा को आप श्रवण करिए। कहते हैं पुरा ही गालवो नामो मुनि सत्यपरायण उपवास नर्मदा तीरे शांतो दान तपो निधि। प्राचीन काल में गालव नाम के एक ब्राह्मण थे।
नाम ब्राह्मण का नाम था गालव। ये नर्मदा के तट पर निवास करते थे। नर्मदा नदी का वह किनारा जहां भगवान शंकर निकलते हैं, उस नर्मदा नदी के जो परिक्रमा है वो 3 साल में पूरा होता है। तो उस नर्मदा नदी के किनारे पर गालव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह वहां बहुत वृक्ष थे, मृग पशु पक्षी आदि से सुशोभित था वह स्थान। कहाँ, कौन सा स्थान? नर्मदा नदी का तट किनारा जहां गालव ब्राह्मण रहते हैं। तो वह बहुत समय तक निवास करते थे। उन गालव ब्राह्मण के घर में भद्रशील नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब उसको पूर्व जन्म की याद रखने वाला पुत्र हुआ। पूर्व जन्म में वह कौन था, उस बालक को याद है अपने पूर्व जन्म के बारे में। उस गालव ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ बालक का, गालव ब्राह्मण के घर में भद्रशील नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सौभाग्यशाली था, नारायण का भक्त था। तो वह भद्रशील नाम का जो बालक है वह भगवान की पूजा करता है शुरू से ही। किसी ने बताया नहीं इसको इसके कैसे पूजा करनी है, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से उसको सब याद था। बाल्या अवस्था से ही भगवान की मूर्ति बनाता है मिट्टी की, भगवान विष्णु की, और उसकी पूजा करता है। और अपने जो छोटे छोटे बालक हैं उनसे भी कहता है कि तुम पूजा किया करो भगवान विष्णु की। एकादशी का व्रत रखता था। अब बालक तो जैसा एक करता है वैसा सब करते हैं, तो अन्य बालक भी उसी की तरह करने लगे। सब विष्णु भगवान की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा किया करते थे, उसके साथ रहने वाले अन्य बालक। एक दिन के बाद है, भद्रशील के इस बात को देख करके उनके पिता जो गालव ब्राह्मण थे वह सोचने लगे, मैंने बच्चे को तो कुछ सिखाया नहीं भगवान की पूजा पाठ में, तो है तो इसको कहां से इसको ज्ञान हुआ कि भगवान की पूजा होती है। तो एक दिन गालव अपने पुत्र भद्रशील से पूछने लगे, कहते हैं, भद्रशील महाभागो भद्रशीलो शिशुवर्तो सरितम मंगलम यते योगी नाम पितृलभम। गालव अपने पुत्र बालक से बोले कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, चरित्र तुम्हारा बड़ा दिव्य है। ये चरित्र तो योगियों लोगों को भी नहीं है। तुम तो इतने छोटे 2-3 वर्ष की अवस्था है तुम्हारी, और हरि की पूजा करते हो और प्राणियों के हित में लगे रहते हो, और एकादशी का व्रत करते हुए लगे रहते हो। तुम हरि ध्यान पारायण हो, तुम्हें ऐसी बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तुमको किसने बताया कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए? तुमको यह ज्ञान कहां से मिला? अपने पुत्र से पूछा गालव ने। पिता के वचनों को सुनकर के वह पुत्र भद्रशील नाम का अपने पूर्व जन्म के बारे में बताने लगा। भद्रशील बोला कि हे पिताजी, शृणुतात महाभागम भूतम पुरा भवम जाति स्मृतिम जानामि यमेन परिभाषितम। भद्रशील अपने पिता से कहने लगा, हे पिता, आप मेरे पूर्व जन्म की कथा को सुनिए। यमराज ने मुझसे जो कहा था मैं उसको आपको बताता हूं। तो यमराज ने क्या कहा था उसके बाद उसको अपने पिता को बताने लगे भद्रशील। कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठम विराट, तुम पूर्व, तो गालव ऋषि ने कहा कि कौन था बल, पूर्व जन्म में क्या घटना हुई तुम्हारे साथ, बताओ। तो भद्रशील कहने लगा, मैं अपने बारे में बताता हूँ, पूर्व जन्म के बारे में। कहता है कि अहम पुरातात्म राजम सोम क्रोधभव धर्म के तीर्थे ख्यात दत्रातेन साधित। भद्रशील बोला, मैं पहले जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न धर्म कीर्ति नाम का राजा था। ये जन्म में आता पुत्र होकर के जन्म हुआ हूं। पहले जन्म में राजा था। दत्तात्रेय मेरे गुरु थे, उन्होंने शिक्षा दी थी मेरे को। मैंने 9000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया राजा के रूप में, और बहुत से शुभ और अशुभ कर्म किए। और उसके बाद राजमद
राजा के अभिमान में मस्त होकर के, धन के अभिमान में मद होने के कारण पाखंडियों का मैंने संग किया, वैश्याओं का मैंने संग किया, जिसके कारण मेरे पाखंडी बन गया। और मेरा पूर्व जन्म का जो धन था वो सबके साथ रहने से, मेरा पाखंडियों के साथ गलत संगत में पड़ने के धन, मेरा वैश्याओं के साथ रहने से मेरा धन नष्ट हो गया। और मैंने पूजा पाठ धर्म कर्म के करने का काम छोड़ दिए और मुझे अधर्म का चलता हुआ देख करके, क्योंकि मैं राजा था, और जब राजा जो है अधर्म के कार्य करता है तो प्रजा भी वैसा ही करने लगती है, तो प्रजा भी उसी मार्ग में चल पड़ी। और जो मैं तो पाप करता ही था, और जो प्रजा पाप करती थी उसका छठा हिस्सा भी मेरे को मिलता था, क्योंकि जो प्रजा पाप करती है उसका राजा को भोगना पड़ता है पुण्य और पाप का छठा। तो कहता प्रजा का भी पाप मेरे ऊपर आने लगा और मैं तो भाई तो वन में भ्रमण करते हुए, भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए रेवा नदी के तट पर पहुंचा। अब जो है एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए गया, पाप का जब शिकार करने के लिए गया तो वहां मैंने अनेक मृगों को मारा, और वन में भ्रमण करते हुए भूख प्यास से व्याकुल होकर के रेवा नदी के तट पर पहुंचा। तो कहता कि गर्मी से परेशान होकर के मैंने रेवती नदी में स्नान किया, और वहां अपनी सेना से अलग अकेला भूखा प्यासा होकर के उस नदी के तट पर जाकर के बैठ गया। तो अपने पूर्व जन्म की बातें बता रहा है भद्रशिव कि मैं राजा होकर के मैंने पूरे अधर्म के कार्य किए, और मैं भूखा प्यासा नदी के किनारे पर बैठ गया। तब जब नदी के किनारे पर बैठा तो एकादशी का व्रत कर रहे थे कुछ लोग। तो एकादशी के व्रत करने वालों को मैंने वहां देखा, और भूखा प्यासा बैठ करके जागरण करने लगा एकादशी व्रत करने वालों के साथ। और रात में भूखा प्यासा व्याकुल था, और रात्रि जागरण करते हुए मैंने वहीं प्राण छोड़ दिए एकादशी के रात को। तो रात्रि जो जागरण का फल मुझे प्राप्त हुआ, एकादशी का फल मुझे, भूखा प्यासा बैठा था दिन भर, और रात में उन लोगों के साथ जो एकादशी का व्रत कर रहे थे उनके साथ मैं सोया नहीं, क्योंकि जब पेट में कुछ है नहीं, भूख से उसको नींद भी नहीं आई, और लोग तो कर ही रहे थे जागरण। अब वहीं पर मेरा मृत्यु हो गई नर्मदा नदी के किनारे पर, और मैं प्राण छोड़ दिए। तब यमराज के दूत बांधने के लिए मेरे को आए, क्योंकि मैं महान पापी था, क्योंकि मैं पाप कर्म करता था राजा होते हुए, वैश्याओं के साथ रहता था, जुआ करता था, शराबी था, सभी प्रजा मेरे पास आए और पाप का फल में भोगता था। तो यमराज के दूतों ने आकर के मेरे को बांध लिया, और मेरे को मारते हुए पीटते हुए यमराज के दूत ले गए कि अरे पापी चल, क्योंकि तूने अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, पाप किए। और यमराज जो है पापियों को भयंकर रूप में देखते हैं, दांत पीसते हैं उनके लिए, कटकटाते हैं, ये पापी आ गया, इसको बड़ा भारी दंड देना है। तो यमराज के पास मैंने जा गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, यमराज बोले इसके कर्मों के बारे में बताओ जरा, क्या लिखा है। तो ये कहते हैं कि जब यमराज ने इस प्रकार चित्रगुप्त को अपने अकाउंटेंट से कहा कि इसके कर्मों को लिखा है तुमने डायरी में, तो बताओ, क्योंकि सारे नोट होते हैं वहां पर, कौन कथा सुन रहा है, कौन नींद में है, कौन भगवान की कथा मस्ती से कर रहा है, वो कर रहा, सब लिखा जाए, एक एक चीजें भगवान की डायरी में सब नोट होते हैं। तो यमराज ने अपने वो जो है अकाउंटेंट से पूछा, चित्रगुप्त से, इसके बारे में बताओ। तो उसने बताया, चित्रगुप्त बोला कि यद्यपि ये महान पापी है, इसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, लेकिन उस दिन की बात है जिस दिन भूखा प्यासा बैठा रहा, द्वादशी का दिन था, और रात्रि में इसको झपकी नहीं लगी, रात्रि में इसने जागरण किया उनके साथ, एकादशी व्रत करने वालों के साथ। तो जितने पाप से जीवन भर के इसके सारे नष्ट हो गए। महान पापी होते हुए भी एकादशी व्रत करने से
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। तो इसलिए इस पापी के भी पाप मुक्त हुए, क्योंकि रात भर जागरण करना एकादशी का साधारण बात नहीं है। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि बिताते हुए उन लोगों को देखा है तो इसके पाप नष्ट हो गए। चित्रगुप्त ने से जब ये बात सुनी, इसकी डायरी में ये लिखा हुआ है कि इसने सब बुरे काम की, लेकिन एक ही इसने अच्छा काम कर बैठा। एकादशी व्रत करने वालों को देखा और उनके साथ जागरण कर बैठा तो पापों से मुक्ति हो गई। यमराज ने कांपते हुए, भद्रशील कहता मेरे चरणों में प्रणाम किया कि ये क्या हो गया, हम तो गलत आदमी को उठा लाए, इसने तो बड़ा भारी काम किया, एकादशी व्रत किया है और रात्रि में जागरण किया है। तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एकादशी व्रत करने वालों के। कहने का मतलब यह है कि कथा इतनी लंबी इसलिए बताई जा रही है कि एकादशी का व्रत करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यमराज भी प्रणाम करते हैं उन लोगों को जो एकादशी का व्रत करते हैं, जागरण करते हैं। यमराज ने प्रणाम किया उसको और भक्ति भाव से पूजा करने के बाद अपने दूतों से कहा, यमराज ने अपने दूतों से कहा कि सुनुत्तम मदवतम दूता हितम प्रवक्ष्यामि जोत्तमः। यमराज अपने दूतों को डांट लगाई कि तुम ऐसे लोगों को मेरे पास मत लाया करो जो भगवान की भक्ति करते हैं। कभी भी विष्णु भक्ति करने वालों को, जो ब्राह्मणों का भक्त हो, जो विष्णु का भक्त हो, जो एकादशी का व्रत करते हो, जो नारायण की शरण में चले गए हो, और जो लोग हरे मुरारे गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शंभु विश्वेश शशि शेखर शूलपाणे दामोदर चित जनार्दन वासुदेव त्यज्या भटमिति संतति मान। जो भगवान के अनेक नाम हैं, जिसमें माधव नाम है, मुकुंद नाम है, मुरारी नाम, भगवान के कितने नाम हैं? अनेक हैं। कभी गोविंद कहलाते हैं, गोपालों की, गायों की रक्षा करने के कारण है। कभी माधव कहलाते हैं, मुरली बजाने के कारण। कभी मुकुंद कहते हैं, कभी हरि का नाम पड़ जाता है उनका, हरण करने के कारण पापों को। कभी दामोदर नाम पड़ जाता है, रस्सी में जब बंधते हैं, दाम कहते हैं रस्सी को, तब उस समय दामोदर भगवान का नाम हो जाता है। तो भगवान के अनेक नाम है, कोई भी नाम लो, सारे नाम पापों को हरने वाले हैं। जो यमराज अपने दूतों से कहते हैं उनको, लोगों को मत लाना। जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते हो, माता पिता का कहना नहीं मानते हो, उनको लाना मेरे पास है। माता पिता की सेवा करते हो तो उनको मत लाना। जो ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं उन लोगों को लाना। जो देवताओं का धन तोड़ते हैं उनको लाना मेरे पास, मैं उनको दंड दूं। और ऐसे अपराधी मनुष्य को लाया करो। भद्रशील बोला, यमराज के वचनों को मैंने सुना था, अपने पिता को अपनी पूर्व जन्म की कथा वो बता रहा है। तो हे पिताजी, मैं अपने पापों को याद करके हुए मैं पछताने लगा कि मैंने जीवन भर पाप किए अपने जीवन में। अत्यधिक पश्चाताप कर डालता है तो पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जब मनुष्य पाप करता है और अंत में उसको पछतावा होता है कि मेरे द्वारा जिंदगी में बहुत बुरे बुरे काम हुए, प्रभु क्षमा करना, बार बार भगवान के चरणों में रोता है और पश्चाताप करता है तो उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो भद्रशील कहता है कि मैंने अपने जीवन में जितने भी पाप किए थे, सबके लिए मैंने बहुत पछताया कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, तो मेरे सारे पाप निवृत्त हो गए। और वैकुंठ लोक को चले गया और यमराज ने मुझे नमस्कार किया, फिर मेरी पूजा करके विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पास भेज दिया। जो नरक में लाया गया था पापी समझ करके, उसका बड़ा सम्मान किया गया, क्योंकि उसने एकादशी व्रत करने वालों को देखा, एकादशी की रात्रि में जागरण किया और उसको प्रणाम किया, उसकी पूजा पाठ करके उसको विष्णु लोक को भेज दिया। आओ पे जाओ, तुम्हारे रहने लायक वहीं पर है, क्योंकि तुम भगवान के भक्तों के साथ रहते हो, भगवान की भक्ति की है तुमने। और शुभ कर्म के कारण वैकुंठ लोक भेजा गया था। एकादशी व्रत करने के कारण वैकुंठ लोक भेजा गया था। जागरण करने के बाद जो है वैकुंठ लोक भेजा गया था। इसलिए एकादशी का व्रत कितना फल देने वाला है सबको जान जाना चाहिए। हजारों करोड़ों का
कल्पों तक विष्णु लोक में रहने के बाद इंद्रलोक में आया एकादशी व्रत करने के कारण, और मैंने सारे भोग भोगे और सभी देवता मेरे को प्रणाम करते रहे। तो भगवान, जो भक्त लोग होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, व्रत करते रहते हैं, उनको देवता भी प्रणाम करने लगते हैं, तो और वो उसका मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाता है। और तब मैं पृथ्वी में आया और मैंने उत्तम कुल में जन्म लिया है। तो देखिए, मनुष्य योनि, पहले तो 84 लाख योनि में मनुष्य योनि जन्म मिलना ही मुश्किल है। उसके बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिल जाए और ब्राह्मण के घर में विद्वान ब्राह्मण हो जाए तो वह क्या होगा। तो कहता है कि मैंने उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और मेरे को आज भी भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में याद है कि एकादशी व्रत करने का फल मेरे को प्राप्त हुआ। मैं विष्णु भक्ति में लगा रहता हूँ और पूर्व जन्म के कारण ही जानता हूँ शुभ कर्म अशुभ कर्म, तो इसलिए श्रेष्ठ फल मिला है। तो इसलिए मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ कि तुम भी भगवान की पूजा किया करो। 2 वर्ष 3 वर्ष का बालक है भद्रसिंह, लेकिन सभी बालकों से पूजा करने के लिए कहता है। भगवान की मूर्ति बनाता है विष्णु की, मिट्टी की, और उनकी पूजा किया करता है। और सभी साथियों से कहता है तुम भी क्या करो। तो पिताजी से कहता है पहले मैं नहीं जानता था एकादशी के व्रत का फल, लेकिन जब मैंने ये फल जाना तो मैंने इस कारण मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। तो व्रत, एकादशी व्रत करने वालों को क्या फल मिलेगा अगर श्रद्धा से जो लोग करते हैं, जबकि उसने तो कोई श्रद्धा से व्रत किया नहीं, वो तो भूखा प्यासा बैठा रहा उन लोगों के साथ और रात्रि में जागरण किया, इसलिए ऐसे श्रेष्ठ फल मिला। और जो श्रद्धा से करते हैं उनको क्या फल नहीं मिलता है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। विष्णु का पूजन परम गति को देने वाला है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वैकुंठ लोग जाते हैं। इस व्रत के विषय में एकादशी व्रत की कथा तो कल बताएंगे। नित्य जो पढ़ते हैं वो विष्णु लोग जाते हैं। सूर्य ऋषि को कहते हैं कि इन वचनों को सुनकर के गालों जो है बड़े प्रसन्न हुए अपने पुत्र के बारे में सुनकर के, क्योंकि उस पुत्र को, ऐसे पुत्र का जन्म लेना माता पिता के घर में तो भगवान का भक्त हो जाए तो बहुत सफलता है माँ बाप के लिए। आजकल तो जो है धन कमाने वाली विद्या सिखाते, भगवान की भक्ति के बारे में कोई सिखाता नहीं। तो असली शिक्षा तो कोई देता नहीं है, और इसलिए भक्ति पारायण पुत्र होना बड़ा माता पिता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब तुम्हारा उठने को मन कर रहा, उठ जाओ। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की। श्री कृष्ण गोविंद हरि।
मेरा काम है। बहुत है तुम्हारा माता करो झंडा वाला जाएगा आगे झंडे उधर हैं किनारे हाँ? चलो मैडम ठंडा बहुत है यहाँ आज ढोलक वारी ना है हाँ मैं घटो हाँ आज लेट हो गया देर हो गया आज चढ़ा दिया आया नहीं
टाइम पहले कहाँ था? चलो कॉल करेंगे। हाँ नहीं जा रहे हो? पता नहीं कैसे आता है। वीडियो बनाएंगे इनके हरी लाल तुमने तो मेरे को पता नहीं इधर अरे उधर चलो आगे वहाँ पर करना भगवान एक बेटा Wow.